कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पहली पसंद अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर तो सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। कांग्रेस के बॉस बनने की रेस में अब ताजा नाम सामने आया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का। हालांकि दिग्विजय सिंह कुछ समय पहले से ही कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की हिंट जरूर दे रहे थे। अब वो जल्द ही चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। फिलहाल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। अब 28 सितंबर की रात वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद वो नामांकन भरेंगे। 27 सितंबर को जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वाकई में कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इस पर उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में कुछ बातें कह दी हैं। आप भी सुनिए। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। क्या आप लड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमको कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को लड़ना चाहिए। कई मित्र लोग कहते तो हैं। आपके मन की बात क्या है? 30 तक इंतजार करिए क्या होता है। और यात्रा जो है बड़ी चली जा रही है। कर्नाटक में क्या देखने को मिलेगा सर? कर्नाटक में भी बहुत अधिक अच्छा समर्थन मिलेगा। दरअसल अब तक कांग्रेस मुखिया के चुनाव की रेस में शशि थरूर और अशोक गहलोत को ही प्रमुख चेहरा माना जा रहा था। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बवाल मचा, उसके बाद अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ शशि थरूर की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। थरूर ये साफ कह चुके हैं कि वो 30 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे चुनाव के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं वो 30 सितंबर को ही नामांकन भर पाएंगे, क्योंकि चुनाव के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो दिल्ली में 29 सितंबर को मौजूद नहीं रहेंगे। थरूर गहलोत के अलावा अध्यक्ष पद की रेस में मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आ रहा है। अब इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह का पलड़ा आखिर वाकई में कितना भारी है। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 25 सितंबर से पहले तक तो ये माना जा रहा था कि गांधी परिवार अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहता है और ऐसे में उनकी जीत लगभग 25 सितंबर से पहले तक तय मानी जा रही थी। लेकिन पूरा मामला तब पलट गया जब राजस्थान के 82 विधायकों ने सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम को गांधी परिवार ने अपने अपमान के तौर पर देखा। तो माना जा रहा है कि इससे सीधे सीधे फायदा दिग्विजय सिंह को हो सकता है, क्योंकि उनके पास लंबा संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव है। वो 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। उनकी गिनती गांधी परिवार के वफादारों में होती है। कांग्रेस फिलहाल संघ और उनके हिंदुत्व के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और इन्हीं के खिलाफ दिग्विजय सिंह भी लंबे वक्त से मुखर होकर बातें भी करते रहे हैं। हालांकि 2019 में भोपाल से चुनाव हारने के बाद से दिग्विजय सिंह की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है। कई बार उनके बयानों से कांग्रेस को फजीहत का सामना भी करना पड़ा है। यही नहीं, उनके बेटे और भाई को राजनीति में सेट करने का आरोप भी दिग्विजय सिंह पर कई बार लगता रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में दिग्विजय सिंह को कड़ी टक्कर देने वाले हैं शशि थरूर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद हैं। चुनाव में शशि थरूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। करिश्माई व्यक्तित्व वाले थरूर 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। देश के साथ साथ वो विदेश में भी अपनी पहुंच रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वो कई प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त भी काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें G23 नेता माना जाता है। गांधी परिवार शायद ही उन्हें इन चुनावों में इस वजह से तरजीह दे। लेकिन 1998 के बाद से ये पहला चुनाव होगा जब किसी गैर गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। 1998 में सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। तब से वो निर्विरोध चुनती आई और 2017 में राहुल गांधी निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष न बनने के ऐलान के बाद से किसी नॉन गांधी को अध्यक्ष पद पर जो मिलेगी सीट, उसके बाद से ये चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस चुनाव के बारे में भी कुछ खास बातें जान लीजिए। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन भरा जाएगा। नामांकन की जांच 1 अक्टूबर को होगी और उसी दिन वैध उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। मतदान जहां 17 अक्टूबर को होगा, तो वहीं मतगणना 19 अक्टूबर को होगी और सिर्फ 20 और 25 दिनों के अंतर में ही हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कांग्रेस का बॉस कौन होगा। दिग्विजय सिंह की वाकई में कोई चांसेस है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मैं फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।